दरिद्र का। तो जब और उसने उस भिखारी के लिए ये लड्डू भेजे जो भिखारी ने महारानी की जय बोला, तो उसके पास भेजे। तो उसने सोचा मैं इतने लड्डुओं को क्या करूंगा। उसने बाजू वाले भिखारी से पूछा कि तुमको चाहिए क्या, 50 लड्डू हैं, मैं तुम्हें 50 रुपए में दे दूंगा। तो इस भिखारी ने सोचा अरे चलो, मैं इस बहाने आज श्री राम जी को भोग लगाऊंगा। तो इस भिखारी ने उससे वे लड्डू खरीद लिए और उनका भोग लगा के प्रसाद में बांट दिए, और एक लड्डू सिर्फ अपने लिए बचा लिया, जिसके अंदर जो है उसको बाद में हीरे की अंगूठी मिली। तो इसी प्रकार भगवान का नाम बड़ा ही पावरफुल है। उनके शरण लेने से हमें वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो किसी भी भौतिक व्यक्ति का आश्रय लेने से प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार इसी भाव में जो है हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे श्री राम के विषय में। तो रामायण यानी कि जिसमें श्री राम की कथा यानी जर्नी ऑफ श्री राम, उनका उनकी जीवनी जो है वर्णन है। और वैसे तो हम उनको जो है भगवान का एक लीला अवतार, जो अपनी इतनी महत्वपूर्ण लीला करने आए थे, और भगवत गीता के अनुसार जैसे बताया गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, 3 कारणों से भगवान प्रकट हो गए। तो अम, तो रामायण में भगवान एक मनुष्य का चरित्र जो है वो प्ले कर रहे हैं। वो हमको ये सिखाना चाहते हैं कि एक आदर्श मनुष्य में किस प्रकार का चरित्र और संस्कार होने चाहिए। इसके लिए बड़े ही उनके दूसरे लोगों के साथ जो संबंध, बड़े ही एक इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, अवलोकन करने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि कितनी सारी लीलाएं हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि अ, दूसरे लोगों के साथ कैसे जीवन में आदान प्रदान करें। तो राम जी के चरित्र में भी जीवनी में देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने चरित्र को हमेशा सामने रखा, उन्होंने उसको हमेशा प्राथमिकता दी। हाँ, अ, उन्होंने अपनी दिव्यता को नहीं, परंतु क्योंकि मनुष्य के रूप में लीला कर रहे थे तो उसको प्राथमिकता देते हुए उन्होंने जो है ये अपनी लीलाएं की। तो हम उसमें से देखेंगे कि हम अपने जीवन में क्या अपना सकते हैं। तो रामायण से हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार सही प्रकार के कार्य करने के लिए, हाँ, सही प्रकार के डिसीजंस हमें किस प्रकार जीवन में चाहिए। सही अर्थात क्या, यानी कि खासकर एक भक्त के जीवन में सही मतलब जो उसको भगवत प्राप्ति में सहायता करे, जो उसको भगवान के और नजदीक ले जाए। हाँ, शायद आर्थिक भौतिक दृष्टिकोण से वह निर्णय उतना उचित ना हो, तो ये हम देखेंगे। और इस प्रकार के निश्चय लेने के लिए कैसे हम अपने आप को शक्ति दे सकते हैं। तो अम, हम एक प्रकार से तो कोई देख सकता है कि रामायण में भी अरे मतलब सब राम भगवान आए हैं तो उनके आसपास उनके पार्षद भी आए हैं और सब कुछ बस एक लीला है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि हम सब ग्रंथों को इसी दृष्टिकोण से देखते हैं। एक तो ये हमारा इतिहास भी है, ये सब कुछ सच में घटा था, लेकिन हम साथ में देख सकते हैं कि ये हमारे जीवन में किस प्रकार एक कार्य कर सकता है, हमको किस प्रकार एक अनुभव दे सकता है, हमें कुछ अच्छे विचार दे सकता है जिनको हम अपने जीवन में उतार लें। और हम सही निश्चय अपने जीवन में कुछ भी डिसीजन लेना हो तो उसको सही प्रकार से ले सकें। तो हम आज सबसे पहले देखेंगे कि रामायण की वह घटना जिसने जो है
राम के चरित्र को जीवन दिया। राम जी के रामायण की स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जब उनकी माँ, हाँ, जन्म देने वाली ने, लेकिन उनको उनसे भी अधिक प्रेम, अपनी जन्म देने वाली माँ से भी अधिक प्रेम था इनसे, वो माँ कैकई, उसने निश्चय किया कि वो राम को वनवास मिले और राज्य जो है भरत को दे दिया जाए। हाँ, तो आप सब जानते हैं घटनाएं किस प्रकार हुई कि जैसे अ, जो है कैकेयी जो महाराज दशरथ की सबसे प्रिय जो पत्नी थी, उनको उनकी जो एक उनकी एक केयर टेकर जो उनके साथ दहेज में आई थी, मंथरा, जिसको बचपन से ही, जो स्वभाव से ही थोड़ी ईर्ष्यालु थी, उसको भगवान राम के प्रति ईर्ष्या थी। और जब आज उसने सुना कि राम दशरथ ननिहाल गए हैं और अचानक से राम जी को राजा बनाने के लिए निश्चय किया है दशरथ महाराज ने, तो उसने आकर ये खबर कैकेयी को सुनाई और कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। ऐसा रामायण में वर्णन है। और उन्होंने प्रसन्नता से उसको एक हार भी उपहार में दिया, परंतु अ, उसी समय मंथरा ने जो है अपने एक षड्यंत्र रचना चालू किया। उसने उनको भड़काया कि कैसे अगर कौशल्या का बेटा राजा बन जाएगा तो फिर कैकेयी की क्या कद्र रह जाएगी अयोध्या में, और वो उसको नौकरानी की तरह रखा जाएगा और उसका दुर्व्यवहार किया जाएगा। और उसने उनको याद दिलाया कि कैसे अ, उन्होंने जो दो वरदान उनको उनके पति दशरथ से मांगने, वो समय आ गया है। अ, वो उनसे मांग ले, और उसमें वो मांगे कि राम को 14 वर्ष का संन्यास और भरत को राज्य सौंप दिया जाए। तो अभी शायद 14 वर्ष, अभी शायद आप लोग को मालूम भी होगा, मनुस्मृति के अनुसार अगर कोई व्यक्ति राज्य से 14 वर्ष के लिए दूर रहे तो फिर उसको मतलब घोषित कर दिया जाता है कि वो जो है मृत है, या फिर दूसरे व्यक्ति को उसकी जगह स्वीकार कर लिया था। इसलिए उसने जो है कैकेयी ने ये 14, मंथरा ने 14 वर्ष स्वीकार किया। और तो इस प्रकार माता कैकेयी ने जो है फिर वो कोप भवन में चली गई। उन्होंने दशरथ महाराज को बुलाया और उनको राम से अम, ये दोनों बातें कहने के लिए उनको जो है मनाया। और दशरथ महाराज ने बहुत निवेदन किया, परंतु कैकेयी नहीं मानी। अभी कुछ आचार्यों के अनुसार जो है देश कैकेयी सिर्फ एक निमित्त मात्र थी, राम का चरित्र सही में बाहर आने के लिए वह निमित्त बनी। परंतु हम यहाँ देखेंगे कि अम, कैसे मंत्रा के शब्दों से वह भ्रमित हो गई, और मन ही मन वो सोच रही थी, एक उनके मन में एक इमेजिनरी एक भय था कि भरत जो आएगा और वो बहुत प्रसन्न होगा कि अरे मेरी माँ ने मेरे लिए कितना अच्छा किया है। तो लेकिन भरत ने आने के बाद अ, अपनी माता से जिस प्रकार उन्होंने क्रोध दिखाया, वो जो अपने मन में जो सोच रही थी, वह सब जो भी आइडिया था उनका भरत का, वह सब तुरंत ही जो है लुप्त हो गया, क्योंकि भरत किसी भी प्रकार से इस विचार से प्रसन्न नहीं थे। हाँ। और यहाँ तक कि उन्होंने बहुत ही बुरे भले शब्द उनके प्रति प्रयोग किए, उनको एक दूषित महिला, एक चुड़ैल, इस प्रकार, मतलब उनको कि जो और तो उनके मन में जो भी सब ये था कि अ,
इसमें मिलेगा, हाँ, वह सब दूर हो गया। जिसको जिसको अ, आज के डेट में हम एडवर्टाइजिंग से कंपेयर कर सकते हैं मंथरा को। कैसे बहुत सारे इश्तेहार भी जो है हमको इसी प्रकार भ्रमित करते हैं। मुझे याद है मैं छोटा था तो मैं मेरी माँ को बहुत सारी चीजें खरीदने के प्रेशराइज करता था। खासकर वो टीवी पे एक वो आता था, टेली मार्केटिंग कुछ प्रोडक्ट्स। तो मुझे याद है एक बार मैंने मेरी मम्मी को बहुत ही प्रेशराइज किया कि एक वैक्यूम क्लीनर का ऐड था कि ये ले लो, ये बहुत ही अच्छा होगा मम्मी, सब काम, हम सोफा साफ कर देंगे, पर्दे ये वो। और मेरे हट करने पर उन्होंने लिया। और मुझे याद है कि वो इतना, मैं छोटा ही था लेकिन फिर मैं इतना एम्बैरेस था कि मैं उसको यूज कर रहा था जस्ट टू प्रूव, बिकॉज मेरे हट पे लिया, लेकिन वो एकदम ही यूजलेस था। और हाँ, एक कार्य जरूर है कि उसको हम उसके उसके एक स्प्रे करते थे मच्छर मारने के लिए, परंतु वैक्यूम क्लीनिंग का काम जो है वो उस पूरी तरह से हमको हताशी किया। तो ऐसे ही आप देखेंगे ये इसी प्रकार अ, आजकल जब हम परिवार में भी हम लोग बहुत सारे, आजकल नई पीढ़ी जो है वो विवाह में भी ऐसे ही प्रवेश करती फिल्मी आइडिया के साथ कि ओ ऐसा, इट विल बी लाइक सो फैंसी, ऐसा। पर फिर जब रियलिटी सामने आती है तो क्योंकि वो उसमें ज्यादा तकलीफ क्यों होती है, क्योंकि पहले से ही एक भ्रमित विचारधारा मन में है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे हम अपने आप को उससे बचाएं। हाँ, तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए हम किन विचारों को अपना रहे हैं, हम किससे सुन रहे हैं। आजकल लोगों का ज्यादातर ज्ञान इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर ही आधारित है। आजकल यूट्यूब पे अच्छी चीजें भी उपलब्ध हैं, परंतु शास्त्र प्रमाणित है कि नहीं, हमें ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमें देखना है हम कहाँ से इन विचारों को अपना रहे हैं। तो वरना हम किस प्रकार के विचारों को हमारे हाँ, सुन सुनकर हम लोगों से जिन चीजों को अपने जीवन में अपना लेंगे वो बहुत ही डेंजरस है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अ, ये भी है कि परिवार में यही हवा है कि सब लोग अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। लोग बोलते हैं अरे यही तो जमाना है। तो हमको ये हमें देखना है कि अभी प्रैक्टिकल क्या है समय के अनुसार। हाँ, पढ़ाना जरूरी है, लेकिन अच्छे संस्कारों को कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता। और हमारे बच्चे सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बन के ही खुश रहेंगे, उनको भी इसी भेड़ चाल में पुश करना, या फिर हम प्रयास करें कि वे अपने आप को समझ पाए और उसी प्रकार अपने जीवन में कुछ करियर जो है चुन पाए। तो हम ऐसे भी एड्स मैंने देखे हैं कि जब भी कभी मैं यूट्यूब पे वो लेक्चर सुनता हूँ तो उसमें आते थे बीच में, अभी तो वो नहीं आ रहे आजकल की। उसमें दिखाया जाता है छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब ऐसा 6 साल के 8 साल के, कि इनको बहुत अच्छा स्पीकर बनाए, इनको ये बनाए, उनको बनाए, उनको प्रोग्रामिंग में चैंपियन बनाए। तो उनका बचपन, हाँ, वो सुन के लगेगा। तो क्या होता है, ये एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लोग अपने सपने अपने बच्चों में जीने का प्रयास करते हैं, परंतु हमें उनको उनका बचपन उनसे नहीं छीनना है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हमें बोलेंगे आपका बच्चा इतना स्पेशल बनेगा, इतना फेमस बनेगा। जैसे हाल फिलहाल में ही कुछ दिनों पहले एक छोटा सा बच्चा, गोल मटोल बच्चा, उसका नाम अभिनव अरोड़ा करके जो है, वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गया एक कि बाबा के रूप में छोटा सा बच्चा संत, बाल संत। लेकिन उसके कारण ये जो हमारा जो आध्यात्मिक जो समाज था, रिली धार्मिक समाज था, उसकी
बड़ी निंदा भी हुई, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों ने उस ये प्रूव भी किया है कि कैसे उसके पिता उसको पैसा कमाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि बाल संत के रूप में उसकी इतनी प्रसिद्धि हो गई। तो अ, तो ये इस प्रकार की चीजें घटित हो रही है, तो हमको बहुत ही केयरफुल रहना है। तो हम मंथरा के उससे इस एपिसोड से एक और चीज सीख सकते हैं कि घर परिवार से मैं मतलब यहाँ सिर्फ आपके घर चार दीवारी में सीमित वो चार पांच लोगों के नहीं, आपके समाज, आपके मित्र, उनके विषय में भी रेफर कर रहा हूँ कि अम, हम लोग कई बार बहुत सारी गलती क्या करते हैं कि हम लोगों के विषय में दूसरे लोगों से चर्चा करते हैं। अगर हमें कुछ परेशानी है, हमें उनसे चर्चा कर लेना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पति को पत्नी से कुछ डाउट हो, पत्नी को पति से कुछ डाउट हो, माँ बाप को बच्चों से कुछ डाउट हो, तो आपस में डिस्कस करके बैठे बच्चे के साथ उससे बात करें। सो rather than talking about people, we should talk with people। हाँ, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कलयुग में तो क्या है, लोग उसको पोस्ट कर देते हैं, है ना। फोन आया तब से लोग एक दूसरे से बात करना कम कर दिए। हाँ। सो ताकि हम आजकल बड़ा महत्वपूर्ण है, बच्चों को बता सकते हैं आप उनको किस चीज के लिए क्यों मना कर रहे हैं, आपकी क्या विचारधारा है उसके प्रति। हाँ। सो सो हमको हमारी जो अ, ये जो विचारधारा है, हाँ, उसको सशक्त बनाना। और वो कैसे बना सकते हैं, जब वो शास्त्र उक्त हो, प्रामाणिक हो उस सेंस में, और इवन मॉडर्न सेंस में भी अगर वो कुछ फैक्ट्स के द्वारा ड्राइव करी गई। अदरवाइज कितनी सारी चीजें बस ऐसे ही खबरें उड़ती रहती हैं। हाँ। तो ये जो हम भक्ति वाला जीवन है, वो हमारी सहायता करता है इस प्रकार, क्योंकि आप जब ये जीवन जी रहे हैं, तो उसकी जो भी रूपरेखा है उसको जीने के लिए आप ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजों को मना कर देते हैं, जो कि अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। सो ये बहुत ही एक हमको सुरक्षा कवच देता है, बिकॉज अगर हम कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनके अनुसार जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो है उससे हम दे आर बीइंग टेकन केयर, हम वो उसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। तो इसलिए हमें ये भक्ति जीवन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो दिस वाज समथिंग दैट वी तो हमारे आचार्य यही बताते हैं किस प्रकार अगर हमारा मन भ्रमित हो जाता है, तो फिर हम केकई की तरह बन जाते हैं और राम हमसे दूर चले जाते हैं। हाँ, तो भी हमको भी इसलिए इसलिए बहुत ध्यान रखना है। हाँ, तो केकई की जो महत्वपूर्ण दो गलतियां हमें नहीं करनी है। हमें हमारे मन को संचालित रखना है। हाँ, केयरफुली कि हम हमारे मन को क्या फीड कर रहे हैं, विच इंक्लूड एवरीथिंग, फूड, द मीडिया दैट वी आर कंज्यूमिंग। जैसे एक कुछ वर्ष पहले मुझे याद है कि एक एकादशी का आटा था जो बहुत ही पॉपुलर था, और बाद में पता चला कि
वो एकादशी का आटा नहीं है, उसमें नॉर्मल आटा मिक्स किया जाता है। हाँ। तो मैं इसका उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हम जो खाते हैं उससे भी हमारी विचारधारा के ऊपर फर्क पड़ता है। तो कई बार हम एज डिवोटी हम बोले हाँ ये ठीक है ना, ये चलता है, इतना तो चलता है, लेकिन वो धीरे धीरे कब हमको दूर ले जाएगा भगवान से, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो अ, और दूसरा, हमें अपने आप को एजुकेट करना है। वी शुड नॉट बी लेजी इन स्टडिंग स्क्रिप्चर्स। हमें, हमारे बच्चों को मालूम नहीं है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, हम हमें मालूम होना चाहिए हम क्यों करते हैं, क्या करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी वी टेक केयर ऑफ एजुकेटिंग आवर सेल्स, ताकि हम सही समय पर सही निश्चय ले सकें। तो दूसरा हम, तो पहला तो ये हो गया, अभी दूसरा हम जो देखेंगे तो वो इस घटना से देखेंगे कि कैसे राम जी कितने बिना किसी परेशानी के उन्होंने अपने पिता के जो है ऑर्डर को स्वीकार किया। तो उससे हम क्या देख सकते हैं, कैसे कठिनाइयों में हमें किस प्रकार का व्यवहार जो है अपने जीवन में दर्शाना चाहिए। हाँ। अ, और राम जी ने जब उनके गए तो उनके पिताजी ने उनको बोला कि नहीं एक दिन और रुक जाओ। उनके पिताजी ने उनको ये भी बोला, तुम क्या करो, तुम जो है एक तुम ऐसा करो कि मेरी बात ठुकरा दो और मुझे जेल में डाल दो और घोषित कर दो कि तुम ही राजा हो। लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने जो है अपने पिता ने, उनके पिता ने जो वचन दिया था उनकी माता कैकेयी को, उसको स्वीकार किया। और और उनको ने बोला कि मैं एक दिन भी नहीं, मैं कल ही चला जाऊंगा, क्योंकि आपका वचन पूरा पूर्ण करना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो माता कैकेयी को जरा सी भी कठिनाई देना नहीं चाहते। और जब वे माता कैकेयी से मिले तो उन्होंने उनको कुछ वह बोल पाए उससे पहले ही बोला, अरे मैंने तो आपको हमेशा अपनी माँ माना है। हाँ, लेकिन मुझे आज बहुत दुख है कि आपने मुझे पुत्र नहीं माना। अगर आपने मुझे पुत्र माना होता तो आप ही मुझे खुद बोल देते कि राम तुम वनवास चले जाओ, तुम राज्य भरत को दे दो। हाँ, तो ये कितना देखिए महत्वपूर्ण, जिस व्यक्ति ने हमारे साथ इतना गलत किया है उस पे क्रोध करने की बजाय राम जी अ, उसको और शांत होने में सहायता कर रहे हैं। ही इज, उनको किसी भी प्रकार का जजमेंट नहीं दे रहे। हम्म, और उन्होंने उनको बोला कि आपको प्रसन्न करने के लिए और मेरे पिता के शब्दों का सम्मान रखने के लिए मैं तुरंत जो है जंगल चला जाऊंगा। तो यही है कठिनाइयों में, कई बार हम प्रश्न करते हैं मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, हम अविश्वास में चले जाते हैं। लेकिन सबसे पहले उसको स्वीकार कर लें सिचुएशन को, तो हम आगे कुछ सही प्रकार से सोच पाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, टू एक्सेप्ट दिस सिचुएशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अम, और अ, उनके भाई लक्ष्मण को भी उन्होंने समझाया कि लक्ष्मण बहुत क्रोधित थे, यहाँ तक कि अ,
वो अपने पिता को के प्रति भी अपशब्द प्रयोग कर रहे थे, और वो उनको अम, उनके प्रति भी दुर्व्यवहार करना चाहते थे, परंतु राम जी ने उनको समझाया कि कैसे उनके पिताजी सिर्फ रघुकुल की रीत को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको जहाँ पर वचन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हाँ, अपने प्राणों की प्राण देकर भी वो अपने वचन को पूर्ण कर रहे हैं। तो इसमें लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि कई बार हम ऐसी परिस्थिति में आ सकते हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि दशरथ महाराज ने राम और कुल परंपरा के बीच में कुल परंपरा को चुना, परंतु हम देख सकते हैं कि गोपियां जो हैं वो कृष्ण के प्रेम के लिए सब कुछ स्वीकार करने के लिए रेडी थी, यहाँ तक कि नर्क जाने के लिए भी। जब उनसे नारद मुनि ने उनके चरणों की धूल मांगी कृष्ण का सरदर्द दूर करने के लिए, तो उन्होंने उसको तुरंत स्वीकार कर लिया। तो इसलिए कई बार हमें वी हैव टू सी व्हाट वी चूज। वी चूज राम, और वी चूज कुल धर्म इज कमिंग बाय। कुल धर्म जो है वो शरीर से ही जुड़ी हुई एक ये है, परंतु हमको कैसे हर सिचुएशन में कृष्ण और राम का चुनाव करना है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हाँ, तो राम जी ने लक्ष्मण को समझाया। राम जी ने माता कौशल्या को भी समझाया। उन्होंने माता कौशल्या ने जब उनको बोला कि अ, तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, परंतु उन्होंने समझाया कि कुछ नहीं होगा। आप हमारे पिता को आपकी बहुत आवश्यकता है, आप यहाँ पर ही रहिए, अ, और जो है अपने परिवार को अ, जो है सशक्त बनाइए। हाँ, तो और उनको बोला कि किसी भी प्रकार का मन में द्वेष ना रखिए। हाँ, अ, आप यहाँ पर रहिए। तो कैसे देखिए, राम जी किसी भी पूरे उसमें देखेंगे उन्होंने किसी प्रकार किसी को माता कैकेयी के प्रति भड़काया नहीं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है। एक शेर है, किसने लिखा है कि दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। हाँ, तो ये इसको भुलाकर हमें जो है कई बार सह कर जो है जीना चाहिए। अ, वह हमें हमारे लिए तो जीवन को आसान करेगा। और माता सीता को भी उन्होंने जो है बड़े ही सहनशीलता से उनकी सब बात सुनी, और उनके राज्य में भी जो मंत्री वगैरह थे वे भी बहुत क्रोधित थे माता कैकेयी पे, लेकिन उन्होंने सबको समझाया, और अम, जो है तुरंत वनवास के निकल गए। तो हम ये सिचुएशन में देख सकते हैं कि जब हमारे जीवन में कठिनाई आए तो हमको हमारा फोकस किधर शिफ्ट करना है। सिर्फ अगर हम परेशानियों के ऊपर केंद्रित करेंगे तो परेशानियां बढ़ती जाएंगी, लेकिन हमें किसी और पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर उसको केंद्रित करना है ताकि हम उससे बाहर आ जाएं। हम्म, तो वरना मन का क्या कार्य है, वह सिर्फ परेशानियों को तिल राई का पहाड़ बनाएगा। हम्म, हमको अपने परेशानियों से शिफ्ट करके किसी और कार्य के ऊपर, और अगर कोई अच्छा भक्ति का कार्य या किसी के लिए कुछ अ, किसी के जीवन में कोई अच्छा करने का कार्य तो हम कर सकते हैं। जैसे मुझे इसलिए इस बड़ी एक इंसिडेंस याद है कि
अभी तो वो नहीं रही। महाराष्ट्र में एक लेडी थी, सिंधुताई सतपाल, आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे। उन वो एक अनाथालय चलाती थी जहाँ बहुत सारे बच्चों को लिखाती थी, उनका विवाह करवाती थी। और जबकि वह खुद, जब वो 16 साल की थी, उनका विवाह एक 32 वर्ष के पुरुष से हुआ था, जो बहुत उनको पीटता था, बहुत दारू पीता था। और इसी प्रकार जब वे गर्भवती थी, उसने उनको पीट पीट कर जो है घर से बाहर निकाल दिया। तो सिंधुताई सतपाल ने एक स्टेशन पे जाकर अपने बच्चे को जन्म दिया, और वहां पड़े हुए पत्थर से अपने जो है, जो बच्चे और माँ को जोड़ती है अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको काटा। और जब वे अपने बच्चे को स्टेशन पे पाल रही थी, तो उन्होंने देखा आसपास और भी बच्चे हैं जो अनाथ हैं, या उनका वो देखभाल करने लगी। देखिए, वो ये नहीं कर रही थी कि वो रो रही थी, अपने जीवन को बस कोस रही थी, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसी स्थिति में भी अपने अलावा भी किसी और के विषय में सोच पाई। हाँ, उन्होंने जो है अ, आसपास के बच्चों को भी सहायता की। और उनका यही स्वभाव देखकर एक अमीर व्यक्ति ने उनको एक अनाथालय खोलने में सहायता की। तो देखिए कैसे ये कृपा ही है ना भगवान की, जो किसी के द्वारा आती है। जैसे जो मैंने वो पहले कहानी सुनाई थी, महारानी ने जो डायमंड रिंग भेजी लड्डू में रख के। तो सिंधुताई सटवाल का दृष्टिकोण था, और फिर इतना बड़ा वो विश्व प्रसिद्ध हुई। उनको लोग बुलाते थे उनसे सुनने के लिए उनका जीवन का अनुभव। और बहुत सालों बाद उनके बूढ़ा पति को भी उन्होंने अपने आश्रम में जो है आश्रय दिया। तो हम भी क्या, हमारे जीवन में जो परेशानियां आए, हम किसी और के विषय में कुछ करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये जैसे हम अपना फोकस कुछ किसी के लिए कल्याण के लिए सोचते हैं, तो भगवान फिर हमारे जीवन में हमारे कल्याण के लिए सोचते हैं। क्योंकि जैसे कथा एक इस प्रकार है, मतलब ये एक दंत कथा ही है कि कैसे कृष्ण और अर्जुन एक बार जो है घूमने निकले, और रास्ते में उन्हें गरीब भिखारी दिखाई दिया। और गरीब भिखारी को भगवान ने अर्जुन ने जो है बड़ा ही ऐसा कि गरीब है इसलिए एक पोटली भर के सोने की मोहरें दी। वो व्यक्ति खुश होके चला गया। अगले दिन कृष्ण और अर्जुन फिर से निकले घूमने के लिए, तो देखा वो व्यक्ति वहीं बैठा। तो पूछा, अरे कल तो तुम्हें इतने सारे सोने के सिक्के दिए थे। उसने बोला, मैं यहाँ से निकला और एक चोर मुझसे छीन के ले गया। तो अर्जुन ने फिर उसको अपनी अंगूठी निकाल के अपनी मुद्रिका दे दी। फिर व्यक्ति घर में गया और उसने एक मटका जो कोई प्रयोग नहीं करता था उसमें छुपा दी। उसी दिन उसकी पत्नी नदी से पानी भरने गई, वह फिसल गई, उसका मटका टूट गया। वे घर पे आई और एक ये पुराना मटका ढूंढ के ले गई। और जब पानी भरने के लिए गई तो उसमें से मुद्रिका नदी में गिर गई। उसको पता भी नहीं चला। लेकिन यही व्यक्ति अभी अगले दिन फिर से वहां भीख मांगने बैठा था, और कृष्ण और अर्जुन आए, और अर्जुन ने भगवान को पूछा, तो भगवान क्या इसकी किस्मत नहीं बदल सकती? इसको सोने की मोहरें दी, इसको अंगूठी दी, तो अभी आप ही कुछ कीजिए। तो ठाकुर जी ने अपने पास से 4 आने निकाल के उसको दे दिए। अर्जुन भी बड़ा कंफ्यूज था, अरे भगवान ने सिर्फ 4 आने दिए। और ये व्यक्ति भी सोचा था, अरे इतने बड़े भगवान जी और 4 आने दिए। एनीवेज वो 4 आने लेके वहां से चला गया, और जाते हुए सोचा भी मैं इसका क्या करूं। चलो, उसने देखा एक मछुआरा जो नदी में से मछली पकड़ रहा था, सोचा कि चलो एक मछली की जान बचा लेता हूँ। उसने उसको 4 आने दिए और मछली ली। जैसे ही वो उस मछली को नदी में डालने जा रहा था, तो उस मछली ने अपने मुंह से वह मुद्रिका उगल दी। उसको मिल गई, और वो खुशी से चिल्लाया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो वहीं पास में पेड़ के नीचे जो एक वही चोर बैठा था, उसको लगा कि शायद इस आदमी ने मुझे पहचान लिया। तो उसने आके उसको सोने की मोहरें भी लगा दी। कृष्ण और अर्जुन ये छुप कर देख रहे थे। हम्म। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि ये कैसे हुआ? तो भगवान ने बोला, देखो, जब तुमने इसको सोने की मोहरें दी, तुमने इसको अंगूठी दी, तो ये सिर्फ अपने इंद्रिय भोग के विषय में सोच रहा था, कैसे ये जीवन में मजे लेगा। लेकिन जब मैंने इसको 4 आने दिए, तो ये किसी और के लिए कुछ कल्याण करने के लिए सोच रहा था। हम्म।
जबकि ये खुद गरीबी में था। तो इसी प्रकार हम भी अपने जब जीवन में परेशानियों में हो, तो हम अगर हम उस समय भी सोच सकें हम कैसे किसी दूसरे के लिए कल्याण कर सकें, उसके लिए हितकर बन सकें, तो हम अपने जीवन में कृपा आकर्षित कर सकते। तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण था। तो हम जीवन में एक दूसरे को परखने के लिए नहीं, हम एक दूसरे का साथ निभाने के लिए आए हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो, तो ये इन दो एपिसोड में हमने देखा। अभी हम अभी राम और सीता जो है और लक्ष्मण जो है वन में निवास कर रहे हैं, और इतने वर्षों के वनवास के बाद हम देख सकते हैं जब माता सीता का अपहरण हो गया, तो राम जी किस प्रकार अथक प्रयास कर रहे माता सीता को ढूंढने को, कि अंततः वो इतनी बड़ी सेना लेकर उन्होंने लंका पर आक्रमण किया। परंतु इसी प्रकार का रिस्पॉन्स उन्होंने अब पिछले सिचुएशन में क्यों नहीं दिया, जब अ, उनको अयोध्या से निष्कासित किया गया। कोई बोलेगा क्या उन्होंने उसको भाग्य समझ के स्वीकार कर लिया? या तो या फिर वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जो है अपनी पत्नी से बहुत ही आकर्षित हैं, उसके प्रति बहुत ही प्रेम है, इसके लिए उसको ढूंढने के लिए वो जो है इतना प्रयास करके लंका ढूंढने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि दोनों ही केसेस में भगवान ने अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाने का प्रयास किया। राधानाथ महाराज उनकी क्लास में बोलते हैं कि राम ने राज्य स्वीकार किया महाराज दशरथ के प्रति अपना कर्तव्य स्वीकार करते हुए, उन्होंने वनवास स्वीकार किया अपने पिता दशरथ के प्रति कर्तव्य स्वीकार करते हुए। और अभी वो माता सीता को भी ढूंढ रहे हैं अपना कर्तव्य को, कि एक पति का कर्तव्य है कि वे अपनी पत्नी की रक्षा करे। तो उसको भाग्य मानकर दुर्भाग्य मानकर छोड़ नहीं दिया उन्होंने। जैसे अगर आपको उदाहरण दिया जाए, एक किसान है। किसान का कर्तव्य क्या है? कोई बोलना चाहेगा किसान का कर्तव्य क्या है? हाँ, किसान का कर्तव्य है गौपालन और खेती कर। खेती। हाँ, तो यहाँ पे मैं खेती के उदाहरण, तो खेती करना। हाँ, लेकिन वर्षा, बारिश क्या है? बारिश भाग्य है। हाँ, लेकिन अच्छी फसल के लिए दोनों चाहिए, उसका उसका खेती भी चाहिए और बारिश भी चाहिए। हाँ, तो बारिश बताएगी कि उसकी मेहनत रंग लाएगी कि नहीं। हाँ, लेकिन वो ये नहीं बताती कि वह खेत जोतेगा कि नहीं। हाँ, अगर उसने खेत नहीं जोता, बारिश भी हुई तो फसल नहीं होगी। हाँ, और अगर उसने खेत जोता और उसके नसीब में नहीं है, तो बारिश होने के बाद भी उसकी फसल नहीं, पर जो वीड्स होते हैं, खरपतवार, वह उगेगी। तो इसलिए दोनों ही आवश्यक है, जैसे यहाँ भगवान राम ने के उसमें हम देख सकते हैं कि हमारा ड्यूटी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार हम बोल देते हैं हम ये क्यों करें। खासकर हमारे देश में हम बहुत सारी चीजें जैसे सफाई को लेके, हमने ही ठेका लिया है क्या? सारा प्लास्टिक हमारे ही घर से आ रहा है क्या? नहीं, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। कैन यू बी कैन यू बी रिस्पॉन्सिबल? क्या आप अपने जीवन में अपने घर में ये ड्यूटी निभा सकते हैं? देन दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर, वो हमको कर्म बंधन से बचाती है। तो यही है जो हमें हमारे साथ होता है, जो हमें मिलता है, वो भाग्य है। लेकिन अभी हम उसके प्रति किस प्रकार का रिस्पांस देते हैं, वो फ्री विल हमको भगवान ने दिए।
जैसे कई बार मैं अभी जो बाहर जाता हूँ कुछ भगवत गीता में प्रवचन, तो ये लोग प्रश्न पूछते हैं, तो व्हाट इज भाग्य? भाग्य इज नॉट, भाग्य इज प्रारब्ध प्लस आवर रिस्पॉन्स टू इट। दो जन है, दोनों को आलू दिए गए हैं, दोनों को मसाले तेल अदर एक एक रसोई दी गई है। अब वे दोनों उससे क्या बनाते हैं उनके ऊपर है। कोई बटाटा वड़ा बनाएगा, कोई फ्रेंच फ्राइज बनाएगा। तो इसी प्रकार हमें भी एक कुल मिला है, एक शरीर मिला है, एक प्रकार की बुद्धि मिली है, किसी प्रकार का शिक्षण मिला है, कोई परिवार मिला है, पति मिला है, बच्चे मिले हैं, जो शायद हमारे भाग्य से निर्धारित हुआ, लेकिन अभी हम उसके प्रति हमारा रिस्पॉन्स क्या है, तो वी कैन चूज द बेस्ट रिस्पॉन्स बाय स्टिकिंग टू आवर ड्यूटी। और वो कई बार उस क्षण में कठिनाईदायक हो सकता है। यही तो हमें राम जी सिखा रहे हैं। क्या राम जी के लिए बहुत सरल था महल छोड़ के जाना, अयोध्या को वन में रहना? क्या राम जी के लिए बहुत सरल था माता सीता का वियोग? परंतु उन्होंने अथक प्रयास किया, अपनी ड्यूटी निभाई। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कई बार हम ये देख कर कि हाँ, हम हम छोड़ सकते हैं कठिनाइयां देख के, पर अपनी ड्यूटी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, तो हम इस शिक्षाप्रद दृष्टिकोण से देखें तो रामायण भाग्य के आगे समर्पण नहीं बल्कि कर्तव्य के प्रति समर्पण को दर्शाती है। हाँ, वो ही हमारी स्वतंत्र इच्छा का सर्वोत्तम उपयोग है। हाँ, तो वी हैव टू बी सरेंडर टू द ड्यूटी नॉट टू द डेस्टिनी। तो ये बड़ा ही अ, तो हमें सबको जीवन में अलग अलग रिसोर्सेज मिले हैं, उसके अनुसार अभी हम उसको कैसे यूज करें हम देख सकते हैं। आप ऐसे कुछ भौतिक रूप से भी लोगों की जीवनी देखेंगे। अगर आप हैरी पॉटर जो बुक की जो लेखिका है J.K. रोलिंग, वो अम, उनके जीवन में बड़ी कठिनाइयां थी। उनकी माँ को कुछ बीमारी थी, उनकी बेटी को भी कुछ थी, वो भी उनके जीवन में बहुत कठिनाइयों से गुजर रही थी। तो उन्होंने अपनी वो कठिनाइयों को वो कुछ काल्पनिक चरित्र में बदल देती थी, और इसी से उनकी जो है ये बुक जो है हैरी पॉटर वो बनी। तो इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में जब परेशानियां आए तो उनको कैसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ डील कर सकें। हाँ, जैसे उदाहरण है, गिलास आधा भरा है कि आधा खाली है, ग्लास फुल, हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। तो हमारा दृष्टिकोण है, उसके अनुसार हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं उनको किस प्रकार एड्रेस करेंगे। तो अम, ये अम, और एक देखेंगे कि कैसे अम, अभी ये जो सिचुएशन हुई कि भरत राम जी को वनवास दिया गया, और उसमें भरत और शत्रुघ्न वहां पर उपस्थित नहीं थे। तो जब वे दोनों आए और उनके पिताजी का देहांत हो चुका था, उनका अंतिम संस्कार करके आए, तो शत्रुघ्न ने देखा कि अम, मंथरा को देखा उन्होंने, और उसकी इच्छा हुई कि अभी इसको मृत्यु दंड दिया जाए, और उसको उसने पकड़ लिया और उसको आघात करने ही वाला था कि केकई आई। केकई ने भी फिर उससे निवेदन किया कि तुम मंथरा को छोड़ दो, परंतु फिर भी शत्रुघ्न ने नहीं छोड़ा। तो केकई फिर भरत के समक्ष गए, उन्होंने बोला कि आप अभी आप ही कुछ करिए। तो तुरंत भरत ने बोला कि शत्रुघ्न को कि आप छोड़ दो, इसको ही नहीं केकई को भी छोड़ दो। हाँ, बोले मैं भी यही व्यवहार मंथरा और केकई दोनों के साथ करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि क्या ये हमारे राम को प्रिय होगा। हम्म, हाँ, तो
यह सुनकर शत्रुघ्न ने तुरंत मंथरा को छोड़ दिया। तो उनको तो ये इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ हायर, कुछ बड़े जो है आइडियल्स होंगे, कुछ जिसके जो हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं। तो फिर हम ये जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में आने वाले बहुत सारे जो द्वंद हैं उससे ऊपर चले जाएंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स की ये सही है कि गलत, बिकॉज वी आर थिंकिंग अबाउट द हायर कॉज। तो फिर हम जैसे मेरे एक मित्र हैं, वो मुझे बोल रहे थे कि वो उनके गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज एक बार उनको वृंदावन में कथा में बोल रहे थे कि आप लोग वृंदावन आते हैं तो प्लीज ये रिक्शे वालों से भाव तोल मत करिए, ये सब्जी वाले से, उससे आप यहाँ आए हैं 2-3 दिन के लिए, तो इसमें समय व्यर्थ मत करिए। थोड़े उसको 10-20 रुपए ज्यादा दे देंगे तो बिकॉज ध्यान रखिए आप किस लिए आए हैं यहाँ पे, अपनी चेतना को बेहतर बनाने के लिए आए हैं आप हैव दैट फोकस। उसी प्रकार जब भरत राम जी से क्षमा मांगने के लिए वन में आए तो लक्ष्मण उनको उ- देख के ही एक पेड़ पे चढ़कर देखा और बोला ये भरत यहाँ आ रहा है, मैं इसको मार दूंगा, ये ऐसा है वैसा है, इस प्रकार से। तो जब सब अयोध्यावासी आए और फिर उन्होंने देखा भरत का इस प्रकार कुछ भी विचार नहीं था, भरत तो राम जी की पादुका लेके गए जिसको उन्होंने राज्य पे के जो है राज बैठाया सिंहासन पर। तो लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा कि मुझे इतना क्रोध क्यों आता है। हाँ। तो राम जी ने उनको बोला कि तुम बिकॉज क्योंकि तुम बहुत ही जो है इमोशनल व्यक्ति हो। तो उन्होंने लक्ष्मण ने पूछा तो क्या इस भावुक होना कुछ गलत बात है, इमोशनल होना। हाँ। तो राम जी ने बोला अ, भावुक होने में गलत नहीं है, लेकिन हमें उस प्रकार के भावों को आगे बढ़ाना है जो हमारा बेहतर साइड, हमारी बेटर साइड को बाहर लाए, ना कि हमारी लोअर साइड को। तो चूज इमोशंस आर आर ऑर्नामेंट्स। तो हम ये देख सकते हैं कि इमोशंस का ही फायदा उठा के कैसे हमको आज इतना सारा सामान बेचा जा रहा है। बहुत वर्षों पहले जब एडवर्टाइजमेंट शुरू हुए थे तब उसी सिर्फ उस प्रोडक्ट्स की ही जानकारी उसमें दी जाती थी कि वो प्रोडक्ट में क्या है। लेकिन आज आप देखेंगे प्रोडक्ट के विषय में नहीं, आपको एक भावनात्मक पहलू बेचा जाता है। कैडबरीज के ऐड में, हाँ, क्या स्वाद है जिंदगी में। हाँ। हाँ। तो उसको एक मिठाई से कहीं ऊपर का एक जो है एक फ्रेम दिया जाता है ताकि आप उसको अपने जीवन में उतार लें। तो इमोशंस बड़े ही महत्वपूर्ण है, भावनाएं, भावनात्मक होना, लेकिन उस प्रकार की भावनाओं को बढ़ावा देना जो हमें बेहतर बनने में सहायता करें। आजकल मैं देख रहा हूँ कि भारत में इतने सारे युवा भारत की सफाई करने में लगे हुए हैं, खासकर देहरादून, जूनागढ़। एक व्यक्ति है अर्थ वॉरियर के नाम से जो पूरे देश में घूम रहे हैं और हमारी नदियों के ऊपर रिव्यू दे रहे हैं, सरकार को अपील कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी भावनाओं को इस प्रकार सकारात्मक तरीके से चैनलाइज किया है ताकि वो कुछ कंस्ट्रक्टिव कर पाए। और वहीं हम देख सकते हैं कि कुछ लोग इस प्रकार का भावनात्मक भावनाओं को जागृत करेंगे जिससे वो किसी का रेप करते हैं, किसी का मर्डर करते हैं। इस प्रकार की भावना, तो हमें किस प्रकार की भावनाओं को बढ़ावा देना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि तो हमें मनुष्य के रूप में एक ऐसी सभ्यता को बढ़ावा देना है जहाँ पे हम ऐसा समाज बना सकें जो हमारे बेहतर पहलू को बाहर लाएं, हमारे हायर साइड को, ना कि लोअर साइड को। सो ये एक वरना हम कुछ किसी भी प्रकार का जो है गलत व्यवहार, अभी न्यूज में एक इंसिडेंट है कि मोहाली पंजाब में पार्किंग के ऊपर हुए झगड़े में लोगों ने एक साइंटिस्ट को मार दिया। हम्म,
एक व्यक्ति जो साइंटिस्ट था, जो खुद डायलिसिस पे था, उसको दी उसकी बहन के द्वारा किडनी पे जी रहा था। तो एक छोटे से इंसिडेंस के ऊपर उसको उन्होंने पीटा और वह उसकी मृत्यु हो गई। तो व्हेन जब भी पीपल आर ड्रिवन बाय इमोशंस, दे एंड अप डूइंग टेरिबल थिंग्स अगेंस्ट देयर ओन इंटेलिजेंस। ये हमने देखा है समाज में। हाँ। जैसे था इंसिडेंस की एक व्यक्ति ने बैंगलोर में अपनी पत्नी से त्रसित होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। वैसे हम नहीं सकते वो कितनी कठिनाइयों से गुजरा था, लेकिन ये जो शरीर मिला है बड़ा महत्वपूर्ण मानव जीवन, उसको अ, हमें अपने आप को हिम्मत दे के जो है लड़ने सिखाने होगा। ये वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस बॉडी। तो हमें जो है सही विचारधारा का प्रयोग करना है, अपने इमोशंस को एक बेहतर व्यक्ति बनने के लिए जो है उनका प्रयोग करना है। बहुत वर्षों पहले अमेरिका में एक कैंपेन लॉन्च किया गया था महिलाओं को सिगरेट्स बेचने के लिए। उस कैंपेन का नाम था टॉर्चेज ऑफ फ्रीडम। सिगरेट बेचने के लिए था, लेकिन कैंपेन के नाम था टॉर्चेज ऑफ फ्रीडम। कि आप ये सिगरेट पीजिए और आप हाँ, महिलाओं के लिए पतली सिगरेट, लंबी सिगरेट, उसके लिए उन्होंने उधर हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को लिया था। तो इसी प्रकार हमारे इमोशंस, क्योंकि उनको पता है कि उस समय अमेरिका में भी एक ये मूवमेंट था कि कैसे महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। तो यहाँ पे उनको सशक्त बनाने के नाम पर उनको एडिक्शन बेचा जा रहा था। और बाद में लोगों उस उनको पता चला कि खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं के द्वारा सिगरेट पीने पर उनके नहीं, उनके जीवन, उनके जो बच्चा था उसको भी कितनी कठिनाइयां हुई। तो इसलिए बहुत जरूरी है सत्संग। इसलिए हम अच्छे संगत में रहें तो हमें उस प्रकार के विचारधारा और भावनाओं को हम बढ़ा सकते हैं। कर्ण बड़ा ही सशक्त व्यक्ति था, लेकिन क्योंकि वह दुर्योधन का संग करता था, उसके लिए उसके डिसीजंस जीवन में गलत हुए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम किसका संग करते हैं। हम्म। तो हमें हमारी भावनाओं को जो है भगवान की तरफ अग्रसर करना है। ये हमारा प्रयास होना चाहिए जीवन में। और हम यहाँ पर राम और भारत के इंटरैक्शंस में भी ये देख सकते हैं कि कैसे अम, प्रेम जो है वो है कर्तव्य से जीतता है। जब भरत जंगल गए और उन्होंने राम जी को, उन्होंने बोला मैं अभी यहाँ पे आमरण अनशन करूंगा अगर आप अयोध्या नहीं चलेंगे। तो राम जी ने बोला ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं ही राजा हूँ और मैं ये राज्य 14 वर्ष के लिए आपकी देखभाल में दे रहा हूँ। तो भरत ने उनसे उनकी पादुका ली कि यही सिंहासन पर बैठेंगी और मैं इनके नीचे बैठूंगा, और 14 वर्ष के उपरांत एक भी दिन में प्रतीक्षा नहीं करूंगा कि आप अगर आपको लौटना हो। तो इस प्रकार अ, ये जो है उन्होंने अपने अम, भाई राम से उनकी पादुकाएं प्राप्त की। तो हम अ, इन भाइयों के जो आपस के जो इंटरेक्शन है, हम उसमें ये देख सकते हैं कि रिश्तों को जब ज्यादा महत्व दिया जाता है अ, दूसरी भौतिक चीजों के कंपैरिजन में, वी वैल्यू रिलेशनशिप्स ओवर पोजेशंस, है ना, प्रॉपर्टी, पैसा, इसके ऊपर। वो ना ही सिर्फ परिवार के लिए पर समाज और मानवता के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार की विचारधारा वाले व्यक्ति ही समाज के लिए कुछ सकारात्मक कर पाते हैं, अगर वो अपने संबंधों में इन जो है प्रेम को और हमारे संबंध को
भौतिक चीजों से ज्यादा महत्व दें। सो दिस ये हम देख सकते हैं राम और भरत कैसे एक भाई देने के लिए तत्पर है, एक भाई ना लेने के लिए तत्पर है। हाँ। सो सारे के सारे भाई सिर्फ एक दूसरे की सेवा करने के लिए तत्पर है। यही हमारे रिश्तों में हमारा भाव होना चाहिए। घर में पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, माँ बाप का बच्चों के प्रति, बच्चों का माँ बाप के प्रति। इट इज इट इज नॉट अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दिस फॉर मी, बट हम सब लोग ललायत रहने चाहिए। वी शुड बी ईगर टू सर्व ईच अदर इन आवर फैमिली। कैसे हर क्षण हमें एक दूसरे के सेवा करने का अवसर प्रदान करता है। सो नॉट थिंकिंग व्हाट कैन गॉड डू फॉर मी, बट व्हाट आई कैन डू फॉर गॉड। ज्यादातर लोग मंदिर इसी भावना से जाते हैं, मेरे लिए कुछ कर दीजिए, मेरे जीवन की कठिनाइयां हटा दीजिए, मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए। बट इन दैट मोमेंट रिप्लेस इट विद ओके, हम ये प्रार्थना करें, ओके भगवान मुझे आपके सेवा में लगाइए, मुझे कुछ सेवा का अवसर दीजिए। सो व्हाट मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस फॉर यू। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हाँ, कि हम किस प्रकार से। और यही भाइयों के बीच में फिर एक तनाव का पल आया जब मारीच स्वर्ण हिरण के रूप में आया जंगल में माता सीता को आकर्षित करने के लिए। और बस उसमें उसके पश्चात उस माता सीता ने राम जी को बोला कि मुझे हिरण चाहिए, तो वह मारीच के पीछे गए। और जब उन्होंने उसको तीर मारा तो उसने राम जी की आवाज में चिल्लाया, ओ सीता, ओ लक्ष्मण। जिसको सुनकर माता सीता ने लक्ष्मण को बोला कि आप जाइए राम जी की सहायता करने के लिए। तो जब लक्ष्मण ने बोला कि मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ तो छलावा है, परंतु माता सीता ने इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए कि लक्ष्मण को जाना ही पड़ा। और यहाँ माता सीता से इस प्रकार के शब्द सुनने के बाद राम जी के पास गए, तो राम जी से भी उन्हें सुनना पड़ा कि तुमने बहुत ही गलत किया। और क्योंकि जब वे पहुंचे तो माता सीता का अपहरण हो चुका था। लेकिन इतना होने के बाद भी उनके हृदय में तृण मात्र भी जो है उनके द्वेष नहीं था कि मेरी माँ ने, सीता ने मुझे इस प्रकार के शब्द बोले, या मेरे भाई ने मुझे इस प्रकार के शब्द बोले। तो ये जब अंततः वे मिले तो उन्हें किसी भी प्रकार का माता सी उनको पता था कि उन्होंने किस स्थिति में जो है उनको इस प्रकार के शब्दों से जो है एड्रेस किया। तो इस प्रकार हम, लेकिन हम इसमें सीख सकते हैं कि हमें भी कितना केयरफुल होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए हम किस प्रकार के शब्दों का एक दूसरे के साथ प्रयोग कर रहे हैं। हमें ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो दूसरों को एक बेहतर व्यक्ति जो है वो बाहर ला सके, ना कि उनके अंदर का बुरा व्यक्ति। अ, तो ये अ, इस और मरीच जो है वैसे तो भगवान के हाथों में मरा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि उसने भगवान के विपरीत वह कार्य कर रहा था। तो इसलिए हमको भी बहुत केयरफुल होना चाहिए। कई बार हम ऐसी स्थिति ना हो हमारे मुंह में राम बगल में छुरी। एक तरफ भगवान का नाम ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे समाज में अधर्म बढ़ रहा हो। हम्म, तो हमें इसी प्रकार के कार्य करने चाहिए जो भगवान को प्रसन्नता दें। वैसे तो भागवत में बोला गया है, कंस की तरह भी याद किया तो भगवत प्राप्ति हो सकती, लेकिन हमारे आचार्यों ने क्या कहा है, रूप गोस्वामी ने, कि अनुकूल न कृष्णानुशील, ऐसी भक्ति करनी है जो भगवान के प्रति अनुकूल हो, उनको सहायता करे। और एक और कथा अंत में निश्चित करेंगे
माता शबरी की, जिन्होंने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की भगवान राम के आने की। हर रोज उनके लिए जो है अच्छे बेर चुनना, इतने वृद्धावस्था बाल अवस्था से। तो जब शबरी राम जी से मिली तो शबरी बोली राम जी से कि अरे आपको रावण का अंत नहीं करना होता तो आप यहाँ कहाँ से आते। राम गंभीर हुए और बोले कि भ्रम में ना पड़ो माते, राम क्या केवल रावण का वध करने ही यहाँ पे आए हैं? रावण का वध तो मेरा अनुज लक्ष्मण भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस वन में आया है तुमसे मिलने के लिए माते, ताकि हजारों वर्ष बाद कोई व्यक्ति भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उसे उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा है। जब कोई कपटी भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो उसको गला पकड़कर कह दिया जाए यह एकमात्र सभ्यता है जहाँ राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम इसलिए भी वन में आए ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो अंकित हो कि सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तभी वह राम राज्य कहलाती है। तो राम जी का प्रेम, हिज लव एक्सटेंड्स फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ अयोध्या टिल टू शबरी, जो भीलनी एक वन में भी रहती है। राम जी इसलिए प्रकट हुए ताकि हमें समझ आए कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। तो और भगवान राम ने उनको बोला कि राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं माता, रावण की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए, आदर्श की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, जिसमें एक भिलनी शबरी से रेसिप्रोकेशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना रावण का वध करना। सिर्फ अन्याय का अंत करना ही धर्म नहीं है। हाँ? कैसे समाज में सब लोगों को उनके उनके भक्ति को जीवंत रखा जाए, उनको उनकी जरूरतें प्रदान की जाएं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, तो ये जो है शबरी के से जब भगवान मिले तो उन्होंने दिखाया कि कैसे और उसके झूठे भेर भगवान ने ग्रहण किए। तो हमें कैसे आपसी के रिश्तों में कई बार प्रेम देखना चाहिए, अ, उसमें जो चीज देखने के बजाय वी शुड सी द इंटेंशन, और उसको ध्यान में रखकर अपना, और यही ध्यान रखने से भगवान भी वही देख रहे हैं कि व्हाट वी ऑफर टू हिम, नॉट ही, वो नहीं देखते, वो देखते हमने किस भाव में उनको अर्पण किया। इसलिए भगवान ने शबरी के बेर खाए और जो है दुर्योधन का 56 भोग जो है रिजेक्ट कर दिया। सो ये आध्यात्मिक जीवन ऐसा ही है। हाँ, कि अगर अ, हम इसको स्वीकार करते हैं तो ये हमारे जीवन में आने वाली छोटी छोटी कठिनाइयां जो है बहुत ही जो बड़ी लगती हैं वे छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि अ, भगवत प्रेम प्राप्ति का जो लक्ष्य है उसके समक्ष अ, बहुत ही छोटी दिखाई पड़ती हैं। तो हम अ, इस प्रकार राम जी के जीवन से ये सीख सकते हैं। तो हमें भगवान की सेवा करते हुए कई बार परेशानियां आएंगी, पर हमको क्या करना है, हमको अपना धैर्य नहीं खोना है। हाँ,
वो किस प्रकार हमारे जीवन में क्या कार्य करेंगे, कि हम देख सकते कैसे रामायण के माध्यम से वे हमारे जीवन में किस प्रकार किन स्थितियों में भी वे प्रकट हो सकते हैं, और हमको अ, जो है उनसे जुड़ने के लिए और जीवन में एक सशक्त चरित्र का उदाहरण देने के लिए हमारी सहायता कर सकते हैं। तो ये हमने चर्चा की आज। पहले हमने कैसे जो है कैकई और मंथरा के द्वारा जो राम जी को वनवास का जो सिचुएशन था, उसमें हमने देखा कैसे, हमने शुरू से देखा कैसे राम जी मनुष्य के रूप में हमारा चरित्र कैसे सशक्त हो वो दिखाने के लिए उन्होंने ये अवतार लिया है, ना कि अपनी भगवत्ता दिखाने के लिए। तो हमें ये देखना है कि हम किन चीजों का चुनाव करें जीवन में जो हमें एक बहुत ही अच्छा सशक्त मानव बनने में हमारी सहायता करें। और हम ये भी देख पाए कि हम अ, हर सिचुएशन के पीछे इसके पीछे क्या भगवत इच्छा है, ये हम जैसे और उसको फिर हम अपने जीवन में कठिनाइयों को स्वीकार कर पाएंगे, जैसे राम जी ने तुरंत कुछ सोच विचार किए बिना जैसे राज्य लेना स्वीकार किया, उसी प्रकार राज्य छोड़ना भी स्वीकार किया। तो हम ये और हमारे इमोशंस को जो है थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम भावुक ना हो जाएं। अ, और अपना धैर्य रखकर ही निर्णय ले, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमने ये भी चर्चा की कैसे मंथरा की कैसे बातों पर कैकेयी ने विश्वास कर लिया। हमें भी बहुत भ्रमित किया जाता है जीवन में, हमको ध्यान रखना चाहिए अब कि हम कहे सुनी के आधार पर अपने डिसीजंस ना लें, बल्कि सही इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें शास्त्र के आधार पर किसी से कंसल्ट करके। फिर हमने ये भी चर्चा की कि हम दूसरों के बारे में बात ना करें, बल्कि दूसरों से ही बात कर लें खुद। हाँ, वी शुड क्लैरिफाई, टॉक टू पीपल, स्पेशली इन फैमिली। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो गॉसिप का कल्चर है उससे बचें। हाँ, और हम अपने आप को सशक्त बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें शास्त्र पढ़ना होगा, हमें श्रवण करना होगा। तो जब हम ये कर पाएंगे तब हम अ, हमारी डिवोशनल रिमेम्बरेंस, हमारी जो आध्यात्मिक स्मरण शक्ति जब भी सशक्त होगी, तो हम ये जीवन में आने वाले छोटे छोटे प्रलोभनों को ना बोल सकते। हाँ? अ, क्योंकि हमारे पास एक हायर गोल है जिसको ध्यान में रखते हुए हम इन सब, जैसे कि एक व्यक्ति जो शायद ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा हो, वो उसके दिमाग में क्योंकि मेडल है, वो रोज आने वाले कुछ प्रलोभन जैसे पिज्जा पास्ता ज्यादा सोना उनको ना बोल के आगे बढ़ सकता है। तो हमें आजकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इंटरनेट के माध्यम से, लेकिन हमें शास्त्र से जुड़कर अपने आप को सशक्त बनाना है। और हमने भी किया कि कैसे माइंड क्या करता है, सिर्फ प्रॉब्लम में घुस जाता है। जैसे कई बहुत ही मंथरा ने उनको उसमें अटका दिया। और हमने सिंधु ताई सकपाल की कथा से चर्चा की कि कैसे हम जब खुद प्रॉब्लम में लेकिन दूसरे के कल्याण के बारे में सोचेंगे, तो हम अपनी परेशानी से बाहर आ सकते हैं। तो हमने सीखा कि कैसे परेशानियों में सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड किया जाए। और हमने देखा कि कैसे राम जी ने बड़ी ही मैच्योरिटी के साथ सबसे डील किया, क्योंकि वो उनके वो भावनात्मक पहलू को बाहर लाने का प्रयास करे थे जो उनका चरित्र निर्माण करे।
हमें भी वो वाले अच्छे इमोशंस को कल्टीवेट करना है, ना कि लोअर इमोशंस को। हाँ। तो अ, जैसे मैंने अब उदाहरण भी दिया कि कैसे कि लोगों ने एक पार्किंग के झगड़े पर एक साइंटिस्ट को मार दिया। तो हमें भी वो वाली चीजें करनी है जिससे हमारे अच्छा वाला भावनात्मक पहलू सशक्त हो, और खराब वाला, तो अगर हम जिस प्रकार का कंटेंट देखेंगे, हम कुछ खराब चीजें पढ़ेंगे, तो वो उसी प्रकार के हमारे जो है अम, भावनात्मक पहलू को सशक्त करेगा, जो हमें समाज में गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। तो हमें इसके लिए छोटी छोटी आपस की कहासुनी को भुला के वो भगवान के प्रति और कुछ जीवन में बड़े उद्देश्य को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। हाँ। ये उन्होंने अपनी माँ को सिखाया, कौशल्या को। और फिर हमने देखा कि कैसे इन चारों भाइयों के बीच में कितना प्रेम था। हाँ। अ, और क्योंकि ये सही चीज के प्रति अटैच थे। हाँ। तो हम भी कई बार भाग्य को दोष दे सकते हैं, तो इसलिए ड्यूटी के प्रति अटैच रहना है, ना कि रिजल्ट के प्रति। तो वरना हम भाग्य को कोसते ही रहेंगे। हमने चर्चा की थी फार्मर के उदाहरण से, इज अटैच टू फार्मिंग नॉट टू रेन्स। तो वो करना जरूरी है, तो सही समय आने पर उसको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो हम मैंने बताया भाग्य क्या है, प्रारब्ध, और हमारा उसके प्रति रिस्पॉन्स। तो दोनों दोनों तो रामायण हमें क्या सिखाती है? कर्तव्य के प्रति समर्पण, भाग्य के प्रति समर्पण नहीं। हाँ, तो ये और अंत में हमने चर्चा की कैसे लक्ष्मण और राम के संवाद, भरत और राम के संवाद, कि किस प्रकार के इमोशंस को हमें जो है जागृत करना चाहिए जीवन में। अ, वो ही हमें सही चीजों का चुनाव करने में जो है सहायता करेगी। तो यहाँ पर मैं इस चर्चा को विराम देना चाहूंगा। किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? माधु सेविका माता जी। प्रभु जी, सच में बोले रामायण की कथा बहुत सुनते हैं, पर उससे जीवन क्या, किस तरह से उसे जीवन में उतारना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज आपने वो चीज का इतना सुंदर तरीके से वर्णन किया कि हम उसको अपने जीवन में कैसे उतारें, हम उनसे कैसे सीख सके। हम मंत्रा को दोष देते हैं, हम कैकई को दोष देते हैं, पर उस वो दोष देने से ज्यादा अच्छा है कि हम ये सीखें कि हमें वैसा बनना है कि नहीं बनना है, हमें उस तरह की मानसिकता रखनी है कि नहीं रखनी है। तो आज आपने इतना अच्छा जो बताया, वो हम सबके जीवन में उतारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बस आप प्रे कीजिए कि हम लोग उसमें सक्षम हो, क्योंकि महिलाएं ही घर का यू एक ऑल्सो प्रे आई कैन लिव दीज वर्ड्स। नहीं या प्रभु थैंक जी, यू। आ, आप महिलाएं बहुत स्तंभ होती हैं घर का, और बच्चों की शिक्षा का, परिवार को आगे बढ़ाने का। अगर उनकी विचारधाराएं बदलेंगी तो घर परिवार का माहौल बदल जाता है। तो आज आपने वो चीज बहुत अच्छे से सिखाई। मनीषा जकमोला भी आपको कुछ कहना चाहती हैं। थैंक यू। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे तो कृष्णा मैं धन्यवाद। तो यहाँ पर आज थैंक्स गिविंग के लिए हूँ। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इतना प्रीशियस टाइम निकाल कर आप आते हैं श्रद्धा में। और आज का सेशन बहुत ही इंस्पिरेशनल था, बहुत ही मोटिवेट करने वाला था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा टॉपिक था परिवार, प्रेम और कर्तव्य। और शिक्षाएं उसमें भी रामायण से। तो बहुत ही सुंदर सुंदर डे टू डे लाइफ से, रोजमर्रा की जिंदगी से आपने कुछ एग्जांपल्स लिए, कुछ शास्त्रों से कहानियां ली, कुछ ऐसी ही छोटी सी सुंदर कहानियां जो उस इंसिडेंट को मीन्स समझ पाए हम लोग अच्छे से। तो वो बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे कि मोनिका माता जी ने कहा कि रामायण सुनी हुई है हम लोगों ने, हम भी जानते हैं कि हाँ, हिरण्यकशिपु राक्षस था, रावण राक्षस था, लेकिन प्रकांड विद्वान वो भी थे। तो ऐसे ही हम सभी ज्ञानी तो हैं। सब कुछ जानते हैं अपने लेवल पे, हमें पता, हाँ पता है, सब पता है। लेकिन जब जैसे कि आप लोग ही
आचार्य वर्ग कहते हैं ना कि वी आर अनीशा, आपका वीडियो वो हो गया है, पॉज हो गया। हाँ पॉज हो हमारा गया है। रिएक्शन होता है। तो जी मैं आपका साउंड नहीं आ रहा है मनीषा। ओके, मेरा जी को नहीं आ रहा है साउंड। हाँ अभी आया। हाँ, आप वीडियो बंद कर दीजिए शायद में भी यार। हाँ सॉरी। ओके ओके ओके। या तो माता जी, जी जी हरे बोलिए। कृष्णा, एम आई ऑडिबल माता जी? यस 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 यस। यस यस। ओके यस। तो मैं बस यही बोल रही थी कि मैं अपनी बात कर सकती हूँ कि थोड़ा बहुत पता है, लेकिन जब लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट्स होते हैं तो रिएक्शन वही 10 साल पहले वाला ही निकलता है। तो जैसे कि गीता में ये है 14 चैप्टर की 3 मोड्स ऑफ नेचर। सभी मतलब हम लोग जानते हैं कि ठीक है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हाँ ये आदमी 3 गुणों में है, रिएक्शन हो रहा है। लेकिन हाँ जब सिचुएशन रहती है तो हम ये नहीं देख पाते कि 3 मोड्स में है वो, हम दोष ही देखते हैं कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने ऐसा किया। तो ये वही व्यक्ति देख सकता है जो 3 गुणों से, मेरे को ये समझ में आता है कि वो जो 3 गुणों से खुद ऊपर हो। और वो होते हैं गुरु, वो होते हैं संत, वो होते हैं भक्त, वो होते हैं वैष्णव। तो बहुत ज्यादा जरूरत है हम सबको, हम सभी को एक्चुअली आज का टाइम तो मैं कहती हूँ कि मतलब जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा कौमार इतनी बचपन से वो तो पेट में थे गर्भ में माँ के, तो तभी से उन्हें नारद मुनि का उन्हें संग मिला। तो हर किसी को मतलब रहना ही नहीं चाहिए सत्संग के बिना, कोई जी ही नहीं सकता, एक्चुअली जीवन ही नहीं है। जैसा कि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेसन इसमें दिया कि सत्संग बहुत जरूरी है। नहीं तो कर्ण भी बहुत एक अच्छा व्यक्ति थे, बहुत स्किलफुल हम्म व्यक्ति था, लेकिन गलत संग के कारण कहाँ से कहाँ चला गया। तो छोटी छोटी मैं बहुत ज्यादा हो जाएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंस्पायरिंग था प्रभु जी। तो जैसे कि आपने कहा कि जिंदगी एक दूसरे को परखने के लिए नहीं, एक दूसरे का साथ निभाने के लिए है। क्योंकि दुश्मनी का सफर, आपने जैसे कि बोला 1 कदम 2 कदम, तुम भी थक जाओगे, हाँ, हम तो थके हम हुए भी हैं। थक जाए। नहीं, हम तो नहीं थके हुए प्रभु जी। और रामायण ये कि रामायण भाग्य के आगे समर्पण नहीं। आपने अभी एंड में खुद ही पूरा एसेंस एक बताया। तो जो पॉइंट्स मैं नोट कर पाई थी कि रामायण भाग्य के आगे समर्पण नहीं, कर्तव्य के आगे समर्पण है। और जैसे कि हम्म आपने सिंधु ताई सतपाल, जे के रावलिंग की जो स्टोरीज से बहुत ही वो बहुत ही अच्छी लगी, बहुत इंस्पायरिंग है ही। और कि हम सभी के पास आलू है, मसाला है, लेकिन हम बड़ा बटाटा बड़ा बनाएंगे कि फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे, वो हमारे पास कर्मा, जो क्रियमाण कर्म है वो रहता ही है, चॉइस हमारे पास, भगवान ने हमें वो फ्री विल दिया ही है, वो कभी भगवान छीनते नहीं है। और दूसरा ये कि चीजों के ऊपर रिश्तों को महत्व देना। जो रामायण में हम्म चारों भाई एक दूसरे के लिए मतलब सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, उत्कट रहते हैं हर समय। और ये भी कि भगवान को जीवन का केंद्र बनाना है, ये सोचना है कि व्हाट आई कैन डू फॉर गॉड, ये नहीं रखना है कि व्हाट गॉड कैन डू फॉर मी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ ही जो शबरी माता के साथ भगवान श्री राम का संवाद आपने बोला, तो मंथरा के साथ नहीं, वहां तो आपने कहा कि एक साधारण मनुष्य भगवान बने हुए हैं कि कैसे करना है, लेकिन शबरी माता के साथ जो संवाद था, वहां पर भगवान की भगवत्ता, उनका स्नेह, उनकी करुणा, उनका प्रेम और राम राज्य के सारे आदर्श वहां झलकते हैं। और ये भी वहाँ विश्वास, बहुत सुंदर मुझे ये लाइन लगी जो आपने बोला कि एक विश्वास बढ़ता है कि हम विश्वास रखें, टूटे नहीं, कि भगवान पर यदि विश्वास हो तो प्रतीक्षाएं भी पूर्ण होती हैं, पूरी होती हैं, भगवान पूरा करते हैं। और इसके साथ ये कि ऐसे शब्द बोलें आपस में, कहीं पर भी फैमिली में हो, बाहर हो, कि दूसरे के अंदर के अच्छे गुणों को हम मतलब उसके एक, जो हर आदमी के अंदर जो एक गुड डॉग बैड डॉग होता है, वो एक अच्छाई को हम बाहर ला सके, ना कि उसकी बुरी महाराज। ट्रिगर, बार बार बुराई को ट्रिगर करें हम। तो ये बहुत ही सुंदर सेशन प्रभु जी, थैंक यू सो मच आपके इतने प्रीशियस टाइम निकाल कर आने के लिए और इस सेशन के लिए। हमें पूरी श्रद्धा टीम की ओर से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से आप आगे भी आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और आपको ऐसे ही तकलीफ देते रहेंगे, और आप आइए, हम लोग को इस तरह से ज्ञान दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। थैंक्स। धन्यवाद। हाँ, खा लेना।